नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपके सिविल आपके विदाउट मर्जी से या आपने कोई गलती नहीं किया, कोई गलती आपका 1% भी नहीं है, सारा किस टाइम से गया और कंपनी बैंक वाले गलत ओवरड्यू गलत चार्ज लगा दिए, गलत तरीके से खराब कर दिए, तो कैसे आप इसका समाधान कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको समाधान बताऊंगा। मेरे संग भी एक बार हुआ था, मैं पूरा आपको बताऊंगा। अगर जिसको नॉलेज लेना है, जानना है कि सिविल को कैसे बचाएं, वो इस वीडियो को पूरा वॉच करे। इसको नहीं जानना है वो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दे, क्योंकि ये वीडियो मैं ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए और कुछ नॉलेज देने के लिए बना रहा हूं और इस वीडियो में आपको काफी हद तक कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक के सपोर्ट करना। मैं इस वीडियो में 100 लाइक के ऊपर टारगेट रखता हूं, सो प्लीज करके मेरा सपोर्ट कर ही देना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो कभी भी लोन करवाते हैं और लोन टाइमली रीपेमेंट करते हैं, तो लोन रीपेमेंट करते टाइम, लोन लेते टाइम उनसे कंपनी बैंक वाले एक ईसीएस मैंडेट को एक्टिवेट करवाते हैं, सिग्नेचर करते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक इशू बुलाता है ईसीएस। तो एक प्रकार से कैंसिल चेक का जो काम होता है, तो कैंसिल चेक बैंक आपसे मेच्योरिटी तौर पे लेता है कि आप डिफॉल्ट करेंगे, तो इसमें पूरा अमाउंट फिल करके बैंक पे बाउंस करके आपके ऊपर 138 धर्म केस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका चेक के बारे में और इसके बारे में। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले ये आप थोड़ा समझिएगा, फिर बताना कि क्या आपके संग ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, हमारे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो अकाउंट में बैलेंस रखते हैं, अकाउंट में बैलेंस मेंटेनेंस रखते हैं, बट बैंक के टेक्निकल इशू कारण पैसा बैंक से ऑटो डेबिट नहीं होता है और उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक बाउंस चार्ज कट जाता है और इसके बाद उनके पास कॉल आएगा कि आपने पैसा नहीं रखा और आपके अकाउंट से बाउंस चार्ज कट गया है। बाउंस चार्ज एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार पांच बार 10 बार 20 कट जाते हैं, पूरी अकाउंट खाली हो जाती है, फिर भी लोन का पैसा नहीं कटता है। और यहां तक कि आप सोचिए कि अगर ईसीएस में कोई गलती है, अगर ईसीएस मिनट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो बैंक पहले इंफॉर्मेशन देता है, 1 हफ्ता 15 दिन पहले बताता है कि आपका इसमें दिक्कत है, आपका जो सिग्नेचर है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो बैंक इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन जरूर देता है। बट हमारी गलती नहीं होती है, हम अकाउंट में पैसा रख देते हैं और हमारा पैसा नहीं डेबिट होता है, तो बैंक को जब पैसा नहीं मिलता है तो बैंक क्या करता है, आपसे नेक्स्ट डे कॉल करेगा, या तो 2 दिन बाद कॉल करेगा, या तो 2 दिन बाद ईसीएस को हिट करेगा और पैसा अपना लेगा, बाउंस चार्ज भी लेगा, साथ में सिविल में ओवरड्यू भी शो करवाएगा। भाई गलती तो आपकी है नहीं, आपने तो पैसा रखा और आपकी गलती कहीं से नहीं है, आपने पहले पैसा रख दिया फिर भी ऐसा कर दिए। समाधान क्या है, देखिए पहले आप समाधान के बारे में समझिए, फिर बताना कि मैं जो बता रहा हूं गलत है या सही है। दोस्तों, आपको पता है बैंक स्टेटमेंट का मान्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर जगह होता है। जो आप पैसा किसी को बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उसका मान्य हर जगह होता है, वो उसको कोई काट नहीं सकता है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो अगर कभी भी आपके संग ऐसा होता है, पैसा अकाउंट में रखा है और अकाउंट से पैसा आपका ऑटो डेबिट नहीं हुआ और आपको ईसीएस बाउंस चार्ज लग गया, तो हमारे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो चुप बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है। किसी का यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, उनको कमेंट कर दिया, उनको ईमेल कर दिया, भाई मेरा हेल्प करो, इतना पैसा कट गया, बट उस समाधान अगर चाहेंगे तो खुद से खोज सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको नहीं पता होता है, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको पूरा समाधान। दोस्तों, कभी भी अगर आपके संग ऐसा होता है, आपका पैसा बैंक में पड़ा है और अगर आपका अमाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो आपको बाउंस चार्ज तो लग गया है और इसी की वजह से सिविल में गलत रिपोर्ट जाना चालू हो जाता है। दोस्तों, ये शुरुआत मैं कर रहा हूं, सिविल स्कोर खराब करने का जो जड़ है वो बता रहा हूं, आपकी शुरुआत यहीं से हो रही है, आप समझना इस चीज को। तो अब सोचिए, पैसा तो आपका पड़ा है, ये लोग डेबिट किए नहीं, गलत इंफॉर्मेशन डाल दिए, अब आप लोग सोचते हो कि मैं क्या करूं।
दोस्तों आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाल लेना है। आपका बैंक का स्टेटमेंट जो भी जिस बैंक से पैसा आपका ऑटो डेबिट नहीं हुआ है, जिस बैंक से आपका लोन ईसीएस में एक्टिवेट है, आपको उसका स्टेटमेंट लेकर जाना है उस कंपनी के पास, उस बैंक के पास जो नियर बाई है, वहां पे जाके आपको जाना उनके ऑफिस में और उस बैंक स्टेटमेंट को दिखाना है। सर आप सारे बैंक स्टेटमेंट को रीड कीजिए, चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने पैसा रखा था, इस डेट से इस डेट तक ये पैसा उपलब्ध है, फिर भी हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कटा, एक क्यों ईसीएस बाउंस चार्ज कटा। अगर दोस्तों ऐसा होता है, दोस्तों आपको एक ओपन लेटर किसको लिखना है, एक लेटर आपको लिखना है फाइनेंस मिनिस्टर को, इसके बाद एक लेटर आपको लिखना है आरबीआई को, और ये लेटर आपको किसी प्रकार से पेन से नहीं लिखना है, आपको ओनली जो है टाइप करना है ईमेल में ही। आपको जो है ईमेल में ही फॉर्म में अपना डाल दीजिए सीसी में, और आरबीआई को अटैच करके आप डाल दीजिए, दोनों को एक साथ। आपका ईमेल जाएगा, बैंक का स्टेटमेंट अटैच कीजिए, और आपको अपने स्टेट बाय स्टेट, एरिया बाय एरिया का जो भी आपका आता है आरबीआई रजिस्टर एड्रेस, मेल आईडी, उसी पे आपको करना है, और वहां से आपका समाधान आएगा। अगर बैंक वाले नहीं सुनते हैं, आरबीआई हेल्प नहीं करता है, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई डर आपको नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम की वजह से और लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और जितना आपका टाइमिंग खराब हुआ है, जितना पैसा आपका लॉस हुआ है, वो भी आपको बैंक या कंपनी रिफंड करेगी। आपको डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट डालना है। मैंने इसके लिए काफ़ी बार आप लोगों को सलाह दिया, बताया, आप लोग काफ़ी लोग भूल जाते हो। इससे आपका समाधान होगा, और जो भी आप लगाओगे बैंक के ऊपर पेनल्टी, वो भी देना पड़ेगा। ये बता रहा हूं रियलिटी, अगर आपकी गलती नहीं है। सो रूल्स है, आपका अधिकार, आपकी अथॉरिटी है कि अगर आपकी गलती नहीं है, पैसा बैंक से नहीं डेबिट हुआ है, तो इसमें आपकी सिविल को नहीं खराब किया जा सकता। देखिए सारा अमाउंट आपका होता है, जब आपका अमाउंट डेबिट नहीं होगा, पैसा कंपनी या बैंक को रिसीव नहीं होगा, तभी से आपका सिविल खराब होने का जरिए कारण जो है बनने लगता है। तो आपको इसको रीड करना है, इस चीज़ को आपको अच्छे से चेक करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ना है, तो कभी भी आपका सिविल खराब नहीं होगा। मेरे साथ हुआ था दोस्तों, मैंने 2018 में एक ऐसे पर्सन है जिनकी जमीन थी और वो बहुत परेशान थे। बोले भाई आप हमें 50,000 रुपया दे दो, हम अपनी जमीन आपको बेचेंगे, और अभी नहीं बेचेंगे, चाहे जब भी बेचेंगे आपको ही बेचेंगे, और जो आज का रेट है उसी रेट पे मैं आपको आने वाले टाइम में बेचूंगा। और 2021 में वो बंदा क्या किया कि हमसे तो 50,000 रुपया पैसा ले चुका था, और वो बंदा 2021 में पूरी जमीन को 50 लाख में बेच के बट्टा भाग गया, पता ही नहीं चला, चुपके से आया और तहसील से अपना जो है सारा काम करके निकल गया। अब से मुझे पता चला कि ऐसा उसने कर दिया है। मैंने अपने पिताजी को लेकर उस बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे मैंने जो है दीवानी कचहरी मैंने जो है कंप्लेंट डाल दिया कि इस जमीन के प्रॉपर्टी जो जमीन है इसको तरमीन ना किया जाए, इसका जो भी बैनामा है इसे रद्द किया जाए, क्योंकि मैंने जो है मैंने इसको पैसा दिया है इस जमीन को लेने के लिए, और वो बैनामा रद्द हो गया, उस पर केस चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी जीत होगी। अब उसको कैसे मैं एक काम कर पाया, क्योंकि दोस्तों मैंने उसको पैसा दिया था, वो पैसा मैंने बैंक से दिया था, और बैंक का जो स्टेटमेंट था वो मेरे लिए एक वरदान बन गया। आप समझिए इस बात का। दोस्तों बैंक का जो स्टेटमेंट होता है ना, एक काफ़ी हद तक अच्छा होता है। आज के टाइम में मैं कैश अगर देता तो वो झूठ बोल देता कि मैं मुझे दिया ही नहीं हो, कब दिया, कैसे दिया, और वो स्टेटमेंट मेरा काम दे दिया। दोस्तों बैंक का स्टेटमेंट अगर आपके पास अकाउंट है तो उससे आप सारे काम कर सकते हो। अब सोचिए कि मैं आपको इस ट्रैक पे क्यों लाया। रीजन ये है कि इस ट्रैक से आपका लिंक है सिविल स्कोर का। समझिए इस चीज को कि आपका यहां से लिंक आपका है सिविल स्कोर का। जब आपका पैसा कंपनी को टाइम से नहीं मिलेगा तभी कंपनी सिविल रिपोर्ट करेगी। तो सोचिए ये सारी चीजों को आपको अच्छे से क्लियर करना है। कभी आपकी सिविल खराब नहीं होगी, कभी आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो ये अपना अधिकार, ये अपनी अथॉरिटी आप जानिए। काफी लोग नहीं जानते हैं और परेशान होते हैं, कोसते हैं खुद को कि मैं क्या करूं। दोस्तों आप भी ये काम कीजिए, कभी आपकी सिविल खराब नहीं होगी। अगर आपके संग कोई ऐसा गलत काम किया है तो चाहे वो बैंक हो या कितना बड़ा बैंक क्यों ना हो, सबके लिए रूल्स एक है। दोस्तों अगर सोचिए कि हमारे देश में पता है
हाल ही की बात है, एक बंदा, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से काफी दिक्कत होती है। एक बंदा मात्र बैंक से पता है 10,000 रुपये का जो है अकाउंट में पैसा मेंटेनेंस किया, अकाउंट पे 10,000 रुपया रखा और वो 10,000 रुपया निकालना चाहा, नहीं निकाल पाया। वो बहुत परेशान हुआ, बोला कि मेरा पैसा मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं। बैंक उसको परेशान कर दिया, वो कंप्लेन किया, यहां वहां गया। लास्ट में वो बंदा गया कहां पे, हाई कोर्ट में गया। उसने हाई कोर्ट में अपील किया कि मेरे संग ऐसा हुआ है और मैं खुद का पैसा यूज नहीं कर पा रहा हूं, मेरी गलती है, तो बैंक मुझे बताए। वो 10,000 रुपया के लिए उसने हाई कोर्ट में अपील किया और उसे जुर्माना, बैंक उसको जुर्माना दिया और उसका पैसा भी मिला। बट दोस्तों, ये रियलिटी आपको बता रहा हूं, इसको आप मानिए। तो अपने अधिकार के लिए आप अगर नहीं लड़ेंगे तो मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूं, इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, आपको रास्ता बता सकता हूं, बट मैं आपका काम खुद से नहीं कर सकता क्योंकि आपका काम आपको ही करना होगा। ये बातें आप याद रखना। लाइफ में दोस्तों कभी भी आप किसी से डरो मत, क्योंकि जितना अधिकार आपके पास है उतना अधिकार उनके पास है, क्योंकि आप एक इंडियन नागरिक हैं और आपका अधिकार कोई आपसे नहीं छीन सकता। वीडियो कैसा लगा लाइक करना दोस्तों में, शेयर कर देना, और जो मैंने आपको बताया है, गलत बताया है कि सही बताया वो भी बताना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।